बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू नेचर और मेरी आज की वीडियो गार्डनिंग टिप्स पे है। मेरा आज का टॉपिक एमराइलिस लिली प्लांट है। आज की वीडियो में मैं 7 बातें आपके साथ शेयर करूंगी कि ये प्लांट फ्लावरिंग कब करता है और कितनी करता है, इसके सीड्स कैसे बनते हैं, इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए या नहीं, प्लांट को नर्सरी से ख़रीदते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए, इसको कितनी वाटरिंग और धूप की ज़रूरत होती है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए और फर्टिलाइज़र कौन सा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जबकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो गालिबन 30 या 31 मार्च है। सबसे पहले हम फ्लावरिंग की बात कर लेते हैं। मेरे पास इस प्लांट को तीसरा साल है। मैंने इसको देखा है कि ये साल में 2 मरतबा फ्लावरिंग करता है। एक सर्दी स्टार्ट होने से पहले यानी कि सितंबर से नवंबर तक, और दूसरी बार गर्मी स्टार्ट होने से पहले यानी फरवरी से अप्रैल तक, किसी भी टाइम फ्लावरिंग करता है। तो इसमें इस तरह से स्टॉक्स निकलती हैं, मोटी मोटी सी पाइप की तरह। ये अंदर से खाली होती हैं, तोड़ने पे पानी सा निकलता है। एक स्टॉक पे कम से कम 4 फूल आते हैं इस तरीके से। ये बिल्कुल स्पीकर की तरह बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, बाहर से गोल और अंदर से गहरे। जब ये खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इन फ्लावर्स में किसी किस्म की कोई खुशबू नहीं होती है। नंबर 2 पे बात करते हैं कि इसके सीड्स कब बनते हैं। तो जब भी इस पे फ्लावर्स आने के बाद ये ड्राई हो जाते हैं फ्लावर्स, तो वो झड़ जाते हैं और पीछे सीड पॉड छोड़ देते हैं। जब ये सीड पॉड ड्राई हो जाते हैं तो ये फट जाते हैं और अंदर से काले रंग के चौड़े से बारीक से सीड्स निकलते हैं, जो बड़ी ही एहतियात से निकालने पड़ते हैं क्योंकि वो इतने हल्के होते हैं कि वो हमारी सांस से भी उड़ जाते हैं। तीसरे नंबर पे बात आती है प्रूनिंग की। तो फ्लावरिंग से पहले इसकी प्रूनिंग भी ज़रूरी होती है। विंटर में इसका रेस्ट टाइम होता है तो इसकी लंबी लंबी पत्तियां लेगी सी होकर गिर जाती हैं। फरवरी में इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए ताकि फ्लावर्स को निकलने में आसानी हो, वरना पत्तियां जो हैं ये फ्लावर्स की सारी पावर ले लेती हैं और फ्लावर्स अच्छे से नहीं खिल पाते। मेरे प्लांट पे भी फ्लावरिंग स्टॉक्स बन चुकी हैं, लेकिन मैं पहले इसकी पत्तियों की प्रूनिंग नहीं कर सकी थी। अब मैं आज इसकी सारी पत्तियों को काट डालूंगी क्योंकि ऐसे तो मिट्टी की हालत भी मालूम नहीं हो रही कि क्या हालत है। मेरा ट्राइपॉड नीचे रह गया है और अब मैं दोबारा से नीचे नहीं जा सकती, तो अब एक हाथ से ही सारा काम करना पड़ेगा। बहरहाल मैं सारी प्रूनिंग करके तो प्लांट की हालत दिखाती हूँ आपको। इसके साथ ही इसमें उगने वाले ये सदाबहार के जो प्लांट हैं ये भी मैंने कट कर दिए हैं और अब मिट्टी की गुडाई भी मैंने कर देनी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि मिट्टी पे काई जमी हुई है और वाटरिंग करते वक्त पानी को मिट्टी में जज्ब होने में देर लगती है और मिट्टी को फिर अंदर तक हवा भी नहीं मिलती है। गुडाई कर देने से फिर मिट्टी को हवा भी मिलेगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, तो मिट्टी की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने सारी गुडाई जो है ये कर ली है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रूनिंग भी हो चुकी है और गुडाई भी हो चुकी है। तो चौथे नंबर पे बात आती है कि नर्सरी से ख़रीदते वक्त हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए। हमेशा ये देखें कि जो प्लांट आप ख़रीद रहे हैं उसका बल्ब जो है वो मेच्योर होना चाहिए और फ्लावरिंग पे आया हुआ हो। छोटे बल्ब वाला प्लांट बिल्कुल भी ना ख़रीदें। बल्ब मेच्योर हो और सेहतमंद हो, एक बड़ी प्याज के साइज़ का हो जो आपको इस तरह से नज़र आता हो। जल्दी इसको रिपोर्ट ना करें। मेरे प्लांट का एक ही बल्ब था, अब ये सारे बाद में बने हैं। 5 नंबर पे हम इसकी वाटरिंग और सनलाइट की बात करते हैं। वाटरिंग तब करें जब मिट्टी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। पानी की ज़्यादती से आपके बल्ब जो हैं वो गल जाएंगे और प्लांट की ग्रोथ जो है वो सही नहीं होगी। विंटर में आप फुल सनलाइट में रखें और समर में शेड वाली जगह पे रखें। 6 और 7 नंबर पे मिट्टी और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। मिट्टी आप इस कैसी भी हो उसमें ये अच्छे से ग्रोथ कर लेता है, बस वेल ड्रेन होनी चाहिए। और मिट्टी बनाते वक्त जो है वो आप इसमें गोबर खाद को थोड़ा सा शामिल कर दें, बस पूरा साल ये फिर अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। साल में एक बार ही कोई भी फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक हो थोड़ा सा डाल दें या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया करें। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट ज़रूर ही अच्छी ग्रोथ करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।